खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान बताया जा रहा है कि भावी प्रत्याशियों को निराशा हाथ लगी है। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के इंटरिम चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, महत्वपूर्ण सुनवाई लगी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन भावी प्रत्याशियों के हाथ निराशा लगी है। सर, सुनवाई के दौरान क्या कुछ ऐसा रहा? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि 25 जून को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने एक जो टिप्पणी की थी पंचायत चुनाव को लेकर, प्रशासक बनाए जाने को लेकर प्रधानों को, उसके बाद बड़ी उम्मीद उन लोगों में जगी थी कि अब जो आज सुनवाई होगी यानी 13 जुलाई को जो सुनवाई होगी, यहां से कोई बड़ा आदेश आ सकता है, ऐसी उम्मीद वो पक्ष लगाए बैठा था। लेकिन आज सुनवाई न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी की न्यायालय में हुई और यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अदालत ने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि जो अभी तक सुनवाई कर रहे थे, चूंकि ये सिंगल बेंच थी वो सुनवाई कर रही थी, तो आप सीधे तौर पर डबल बेंच में पहले से ही मामला इस समय चल रहा है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव से संबंधित याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कोर्ट संख्या 36 ने सीरियल संख्या 54 पर पंचायत चुनाव से संबंधित जो याचिका थी उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि इस विषय से संबंधित मामला पहले से ही डिवीजन बेंच के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए जब तक डिवीजन बेंच द्वारा उस मामले का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। तो न्यायालय ने प्रकरण को लिस्ट आफ्टर 6 वीक करते हुए यानी 6 सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। जैसे ही इस मामले में कोई नई न्यायिक प्रक्रिया होगी, यानी अभी तक यही मामला, यही जानकारी मिल रहा है कि इसको जो है अब डबल बेंच में, चूंकि पहले सुनवाई हो रही थी, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि अब ये वहीं सुनवाई होगी और डबल बेंच में कब सुनवाई होगी ये भी हम दर्शकों को बताने वाले हैं कि आखिर डबल बेंच में सुनवाई कब होगी। तो ये भी जान लीजिए कि 4 अगस्त को डबल बेंच यानी लखनऊ हाई कोर्ट जो खंडपीठ है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, यहाँ 4 याचिकाओं पर 4 अगस्त को सुनवाई होनी है और इसकी सुनवाई डबल बेंच कर रही है। तो अब देखना होगा यहाँ से क्या जो भावी प्रत्याशी हैं उनको कोई उम्मीद उनके अंदर बचती है या ये यूं कहें कि उनकी वो उम्मीद जो लगाए बैठे हैं उन उम्मीदों पर कोई फैसला आता है या नहीं आता है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल अभी सुनवाई और तिथियों में है। इम्तियाज हुसैन जो अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनकी सुनवाई 15 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी याचिका पर होनी है। इसी तरीके से दशरथ यादव संत कबीर नगर के हैं, इनकी याचिका पर 20 जुलाई को सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही छात्र जो विधि के छात्र हैं युधिष्ठिर शर्मा और छात्र आयुष पांडे, इनकी जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है और 4 अगस्त को लखनऊ हाई कोर्ट में यानी लखनऊ हाई कोर्ट की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ है वहां 4 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। ये सीधे तौर पर ये 4 अगस्त को होनी है। तो 4 अगस्त की तरफ ही अब मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये याचिकाएं अगर बात करें तो ये ओम प्रकाश प्रजापति की याचिका है, खुशी राम की याचिका है, संजय कुमार शर्मा की याचिका है और आशीष कुमार सिंह अधिवक्ता हैं, इनकी याचिकाएं हैं। ये लोग पंचायत चुनाव करवाने को लेकर और प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के जो सरकार के आदेश हैं, शासन से जो आदेश हैं, उसको इन्होंने चुनौती दी है। इसी पर सुनवाई होनी है।
तो कुल मिलाकर के 4 अगस्त की सुनवाई अब महत्वपूर्ण हो गई है। अब उस दिन क्या कुछ रहने वाला है तो फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा, चूंकि 25 जून को जो टिप्पणी अदालत ने की थी वो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी और उस टिप्पणी से जो भावी प्रत्याशी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के थे उनकी बड़ी उम्मीदें बंधी थी, लेकिन उन्हें आज धक्का लगा है। इस टिप्पणी में कोर्ट ने जो 25 और 26 मई को जारी किया गया था आदेश प्रधानों को प्रशासक बनाने का, उसे गैर कानूनी, शून्य और एक असंवैधानिक प्रावधान के तहत जारी किया जाना बताया था। इसी तरीके से आदेश अवैध है ये भी कहा था और मौजूदा प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस आदेश में कहा गया था ओबीसी आयोग को पक्ष बनाने का भी कहा गया था इसी आदेश में, और सरकार को अंतिम अवसर और अवमानना की चेतावनी भी दी गई थी। साथ ही व्यक्तिगत अधिकारी को व्यक्तिगत रूप में पेश होने का भी आदेश इसमें दिया गया था। तो आज की जो 13 जुलाई की महत्वपूर्ण सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में थी, अब बेंच वहां की बदल गई थी। पहले जो 25 जून को सुनवाई हुई थी वो न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन के कोर्ट में हुई थी और आज जो यानी 13 जुलाई को हुई सुनवाई वो न्यायमूर्ति SS शमशेरी के न्यायालय में हुई है। और आपने आदेश वहां का जानी लिया कि डबल बेंच में ऑलरेडी सुनवाई चल रही है, इसलिए अब 6 महीने बाद इस मामले को लिस्टिंग करने के लिए आदेश दिए गए हैं। तो फिलहाल जो लोग जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे उनके लिए धक्का लगने की बात कहेंगे। दूसरी तरफ जो प्रधान प्रशासक बने हैं उनको बड़ी राहत कह सकते हैं कि उनकी भी सांसें अटकी हुई थी कि कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। हालांकि उनके साथ जो है मुस्तैदी से योगी सरकार खड़ी है और ये भी चर्चाएं थी कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है योगी सरकार। तो अब ऐसे में उनके लिए जो चिंता में डूबे थे उनके लिए बड़ी राहत की बात कही जाएगी, चूंकि जो भावी प्रत्याशी थे उन्होंने बाकायदा एक संगठन अपना बना रखा है, राष्ट्रीय अधिकार संघ। उसके राष्ट्रीय संरक्षक अरविंद राठौर ने ही ये याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई हुई है। और दूसरी तरफ प्रधानों की लड़ाई राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम पंचायत संगठन लड़ रहा है, तो वो भी उनका भी कहना है कि सरकार उनके साथ है और हर स्थिति में वो लड़ाई लड़ेंगे और प्रधानों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, ये बराबर उनके बयान भी आते रहते हैं। तो अब देखना होगा 4 अगस्त को जो सुनवाई होगी डबल बेंच में, तो वहां से क्या कुछ रहने वाला है, वो महत्वपूर्ण सुनवाई मानी जा रही है। सर, अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि पिछली जो 25 जून को सुनवाई हुई थी उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। तो क्या सर कोई जवाब दाखिल किया गया है इन तीनों की ओर से, कुछ जानकारी मिल पाई है सर? और देखिए, आज जो आपको बताया मैंने कि ये माना कि डबल बेंच में सुनवाई हो रही है, ऐसे में ये मान लिया कि आज जो सिंगल बेंच सुनवाई कर रही थी तो उन्होंने माना कि ये अब डबल बेंच में मामला जाना चाहिए। पहले से ऑलरेडी सुनवाई हो रही है, तो कुल मिलाकर के अब उनके अधिकार क्षेत्र से एक समान बाहर था और उसे उन्होंने डबल बेंच की तरफ जो है इसको पहुंचा दिया है। डबल बेंच चूंकि पहले से सुनवाई कर रही है तो अब वहीं जाकर के जो सरकार को अपना पक्ष रखना होगा, चूंकि 4 अगस्त को मांगा गया है, सरकार को बताना होगा। तो 4 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें सरकार का भी पक्ष आएगा, राज्य निर्वाचन आयोग का भी पक्ष आएगा और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम पंचायत संगठन की ओर से भी वहां पर जो है पक्ष आ सकता है। तो ये 4 अगस्त को ही क्लियर हो सकेगा। बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज 13 जुलाई को बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई थी। SS शमशेरी जो न्यायमूर्ति हैं उनकी बेंच में सुनवाई हुई है और उन्होंने कहा है कि इस विषय में जो मामला है वो पहले से ही डिवीजन बेंच के समक्ष विचाराधीन है। जब तक डिवीजन बेंच द्वारा उस मामले का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। तो कहीं न कहीं जो भावी प्रत्याशी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि कहीं न
न कहीं पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा आदेश आ सकता है। उनके हाथ निराशा जरूर लगी है और जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था, उस सरकारी आदेश को जो शून्य करार दिया गया था, तो उस लिहाज से देखें तो प्रधानों को तब तक के लिए बड़ी राहत कही जा सकती है, हाईकोर्ट से मिली है। आपको बता दें कि इस मामले में जो प्रकरण है वो 6 सप्ताह बाद अब तारीख लगाई जाएगी, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ एक के बाद एक सुनवाइयां हैं। 15 जुलाई की बात करें या 20 जुलाई की बात करें, फिर 3 अगस्त और 4 अगस्त, तो ये 4 महत्वपूर्ण सुनवाइयां हैं। अब इन पर भी सबकी निगाहें टिक गई हैं। और दूसरी ओर राष्ट्रीय अधिकार संघ ने जो ऐलान किया थी कि 13 जुलाई को अगर कोई हाईकोर्ट से आदेश नहीं आता है तो वो फिर से महाआंदोलन करेंगे लखनऊ के इको गार्डन में। अब उन पर भी निगाहें रहेंगी। तो क्या कुछ अपडेट रहने वाला है, आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।